परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। जिस चेहरे पर लोगों की नजर रहती है उसे आप बहुत सुंदर बनाते हो, बहुत सुंदर सजाते हो, लेकिन जिस पे परमात्मा की नजर रहती है उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो। उसका ख्याल जो लोग रखते हैं वो जगत पूज्य हो जाते हैं। आप आदिनाथ भगवान का विधान कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बहुत सुंदर बात कही है कि आप दीर्घायु होने पर बुढ़ापे से रहते हो। आप पर एक ज्ञान होने के बाद आप सब कुछ जानते हो। और लोग तो अभिमान करते हैं अपने धन का, अपने ज्ञान का, लेकिन आप दीन दरिद्रियों को भी आदर भाव से देखते हैं। और संसारी लोगों ने तो चार चार रास्ते देख रखे हैं, आपने एक ही रास्ता देख रखा है। वो कहते हैं कि वास्तव में ज्ञानी तो एक भलो मूर्ख भले न 60, और लकड़ी तो चंदन वरी लकड़ी भली न काट। कहते हैं गाड़ी भर लकड़ी हो तो कोई काम की नहीं, और चंदन की थोड़ी सी लकड़ी हो तो बहुत कारगर होती, बहुत सुंदर और सुगंधित होती है। इसी प्रकार से इतनी सुंदर सुंदर स्तुति कही है कि भगवान मुझे पता है आपकी भक्ति, आपके चरणों में आने वाला सुख नहीं परम सुख को पाता है, इंद्रिय नहीं अतीन्द्रिय सुख को पाता है। और जो तुमसे विमुख होता है वो स्वयं क्या प्रत्यय की तरह विलीन हो जाता है। और भगवान आप तो कहीं नहीं जाते हो, आप तो अक्षर से लिखी नहीं जाते हो, लेकिन आपका ज्ञान तो इतना विस्तृत है कि बृहस्पति भी हार जाता है। और क्या कहे, आप बड़ी उम्र के होकर भी बुढ़ापा नहीं आता तुम पर। आप इतनी लंबी 84 लाख वर्ष की आयु थी, उसके बाद भी 84 लाख पूर्व की आयु थी, और उसके बाद भी क्या 83 लाख पूर्व रहे। सोच कर देखना, इतनी लंबी उम्र राज्य अवस्था में रहे, यानी बाल अवस्था में और राज्य अवस्था में रहे। और उनकी चिंता करने के लिए क्या, जिसका चित्त सुंदर होता है उसकी चिंता देव भी करते हैं। और लोग कहते हैं अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ जो हमारे तीर्थंकरों ने व्यवस्था की वैसी शिक्षा दुनिया में किसी ने नहीं दी। जो सम्मान हमारे ऋषभ देव ने दिया वो कोई नहीं दे सकता है। बेटे थे लेकिन बेटों को शिक्षा नहीं दी। उन्हें पता था कि यदि बेटियां शिक्षित रही तो दो कुल को उज्जवल कर देंगी, और यदि विवाह नहीं कराती हैं तो फिर परम उज्जवलता को प्राप्त हो जाती हैं। जो स्त्री पर्याय में नारी मुनियों के समान उपचार से महाव्रती कही जाती है, वो पद नारी प्राप्त कर लेती है, और उससे भी देवता तक बंधन के लिए आते हैं। और आपको पता होगा जब भोग भूमि का विलय होने लगा था, कल्प वृक्ष विलीन होने लगे थे, तो नाभि राज ने ही क्या नाभि काटने की शिक्षा दी थी।
अंतिम कुल करके बैठे थे, सोचिए। और लेकिन इन्होंने भी असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, आज यदि इनके पिताजी की शादी देवेंद्र ने कराई थी, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय तो जिसे आप जोड़ुआ बहन भाई कहते हो, ऐसे पहले भोग भूमि में युगलिया पैदा होते थे, और 7 दिन के 7 गैप से, 5 दिन के 7 गैप से, और 3 दिन के 7 गैप से, यानी सोचिए 49 दिन में, 35 दिन में, 27 दिन में पूरे हो जाते थे। यानी युवा होकर वो ही दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित हो जाते थे। कोई कमाने की चिंता नहीं, और पहनने की नहीं, ओढ़ने की नहीं, मकान की नहीं, भोजनांग थे, भाजनांग थे, वस्त्रांग थे, सब चीज कल्प वृक्षों से मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष विलीन होने लगे, और लोग ये नहीं जानते थे कि कैसे अब पेट भरे। पेड़ों में फल देना कम कर दिया, धीरे धीरे सब कुछ, जल पानी, सब जानवर आने लगे। पहले जानवर भी शांत चित्त थे, और ऋषभ देव के समान आज दाता कोई नहीं है, तो पात्र भी कोई नहीं। ऋषभ देव के सामने प्रजा दुखी होकर आई, क्या खाएं, खाना नहीं, कैसे रहें, रहने नहीं, कैसे बचे, जानवरों से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। ये तो हमें और डराने लगे हैं, खाने लगे हैं, हम पर क्रूर आघात करने लगे हैं। उन्होंने कहा था डरो मत। तो असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प सब सिखाया, और सिखाने के बाद जरा सी चूक हो गई थी, आप समझ गए। सिर्फ इतनी सी चूक हो गई थी कि वो मूसी का जो, क्योंकि खेती तो बता दी, लेकिन खेती में अनाज जानवर खा जाएगा तो आदमी क्या खाएगा। लोगों ने कहा कि हम खेती इतनी मेहनत से करते हैं और जानवर खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उस समय जब तुम अनाज दाएं देते हो, यानी जानवर से पहले निकलता था अनाज भी, वो चलते थे तो उनके पैरों से दाना निकल जाता था। तो उन्होंने इतना कहा था कि उस समय मुसीका बांध देना, उस समय मुसीका बांध देना, इसका मतलब बाद में खोलना भी था, लेकिन सिर्फ लोग समझ नहीं पाए, और वो मुसीका खोलने में 6 घड़ी का देर पड़ गई। उसका अंतर 6 महीना तो ध्यान में रहे, और 6 महीना कुछ दिन, 14 दिन आदि वो आहार के लिए निकले, लेकिन आहार व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि मुनि सिंह वृत्ति से निकलता है। सब जानवर भले मरा मांस खा ले, लेकिन सिंह मरा मांस नहीं खाता। ऐसा नहीं सोचना सिंह जैसे क्रूर होते, नहीं। सिंह वृत्ति यानी स्वाभिमानी होते हैं। मिलेगा इस नियम से तो भोजन करेंगे, वरना उनमें तो इतनी शक्ति थी कि तमाम जीवनचर्या को नहीं उठते, आहारचर्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने मौन रहकर साधना की, और उसी में 4000 राजा मुनि हो गए थे, लेकिन भ्रष्ट हो गए। क्योंकि सत्य ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है। और ये लिखा भी है कि दे चन्नादि कीटकम, दे अन्न का कीड़ा है। चौथे काल जैसी हमें और आपको शक्ति नहीं प्राप्त है। और कहते हैं 6 महीना आहार की विधि नहीं मिली, वो तो तीर्थंकर थे, कोई ने रोका थोड़ी था, लेकिन बिना विधि के नहीं खाया, बिना विधि के चर्या में स्वीकार नहीं किया। लोग अनजान थे, इतने सुंदर थे। पहले वार बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि आपने तो ऐसी पृथ्वी, जो इस युग में सबसे पहले किसी का स्वामित्व प्राप्त किया था,
वो पृथ्वी आपके लिए सती स्त्री की भांति थी, इसने कि बस पहली बार आपको ही स्वीकारा था। और कैसी पृथ्वी थी, कहते समुद्र पर्यंत पृथ्वी थी, सारी पृथ्वी के स्वामी आप ही तो थे। उस समय कोई राज्य व्यवस्था और नहीं थी। और कहते हैं ऐसी पृथ्वी को आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे जीर्ण तृणवत त्यागी। जैसे लोग कहते थे हमने ये त्यागा ये त्यागा, हमने कि त्यागने वाले को समझ में आती क्या? आप सोचिए, आप कचरा फेंकते हो तो याद करते हो क्या? बस कचरा समझ में आ जाए फिर उसे निकालने में देर नहीं लगती है। उन्हें समझ में आया था कि आयु तो नासवान है और सब छूट गया। एक देवांगना इंद्रों ने प्रस्तुत की थी और वो मारने के लिए नहीं की थी, ना मारी थी, नहीं तो गलत फहमी हो जाए तुम्हें कि उसे मारा था, नहीं, उसकी आयु अल्प रह गई थी, इसलिए उसे प्रस्तुत किया गया था, आदेश दिया गया था कि तुम्हें आज ऋषभ देव की सभा में नृत्य करना है। तो आप सोचिए कि एक भूल में, भूल भी उनका कोई कसाई भाव थोड़ी था, इसलिए मंद उदय में तुरंत उदय में आ गई, क्योंकि कर्म बहुत ईमानदार होते हैं। कर्म कहते हैं आप तीर्थंकर हो तो भी हमारा हिसाब किताब चुकता करके जाओ, हम एक एक से वसूली कर लेते हैं, हम किसी को माफ नहीं करते। होंगे तीर्थंकर तो होंगे। आपने यदि मूसिका बांधने का आदेश दिया था और उससे जानवरों को यदि कष्ट हुआ तो भोगना आपको ही पड़ेगा। अंतराय का बंध हुआ तो भोगना भी पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, पूर्व जन्म में श्रीमती और वज्रजंग की पर्याय में जो आहार दिया था और उसका जाति स्मरण हो गया कि मैंने भी ऐसे ही आहार दिया था। और पड़गान के लिए लोग जब तक जानते नहीं थे तो कहते थे राज्य ले लो, बेटी ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, लेकिन हमारे घर खाने को चलो। हमारे जैन साधु खाने को नहीं जाते हैं, आप खाने के लिए जीते हैं, वो संयम की साधना के लिए जीते हैं। छह डाला में बड़ी अच्छी बात कही है, एक वार दिन में ले आहार खड़े अलप निज ध्यान में। एक बार भी संयम की साधना को, इस मनुष्य देह की गाड़ी को मोक्ष महल तक ले जाने के लिए जितनी जरूरत हो उतना ही देते हैं। आप नहीं हो तो ठूस ठूस के और खा लेते हो। एक बच्चे ने, उसके पापा ने कहा कि तू एक रसगुल्ला और खा ले। उसके बेटे ने कहा पिताजी मैं 5 खा चुका। बोले तू 5 खा चुका, कैसे खाया? बोले मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया था, सेट कर लिया था। तो बाप ने एक थप्पड़ मारी, बोले पहले हमको भी बता था तो हम और पानी पी लेते। वही डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा गोली खा लेना ठीक हो जाओगे। अब तबीयत तो खराब हो ही जाती ज्यादा खा ले तो। डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। आदमी खाने के लिए ऐसा मरता है कि पूछो मत। लेकिन जिस समय कहते हैं पड़गान किया तो देवों के द्वारा रत्न वृष्टि हो गई। धन्य धन्य दाता की क्या आकाश गुंजायमान हो गया, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर थे और प्रथम दाता थे। और दाता भी 3 भव में मोक्ष चला जाता है। सोचकर देखना, तीर्थंकर जैसे पात्र को दान देना, लेकिन उन्होंने जन्म से जिनका वस्त्राभूषण सब स्वर्ग से आया हो और जिनकी सभा का संचालन कौन सो धर्मेंद्र करता हो, और जब देखा कि इतने दिन हो गए अभी तक इन्हें वैराग्य नहीं आया
तो एक सुंदर नृत्य की जिसकी आयु कम थी उसे प्रस्तुत किया गया और उसके साथ एक देवांगना को और लाए और गुप्त रूप से बता दिया कि जैसे ही ऐसा ना हो नृत्य में भंग हो जाए, इतना ही बहुत है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। और कहते हैं कि जैसे ही नीलांजना नृत्य करते करते पलक झपकने में तो देर लगती है, लेकिन उसे एक को गिरने में और दूसरे के उठने में समय नहीं लगा। ऐसा लगा मानो मात यही नृत्य करते करते झुक गई और झुककर वापिस उठ गई। किसी की समझ में नहीं आया था, लेकिन ऋषभ देव तो मति सुति अवधि विराजित जनमत जानियो, तीन ज्ञान के धारी थे। और कहते हैं कि उन्होंने पता लगा लिया, उन्हें पता चल गया कि एक मर गई है, दूसरी नीलांजना नृत्य कर रही है। उन्होंने कहा रोक दो ये राग रंग को, मृत्यु अटल सत्य है। अब मरना नहीं है, लोग मरे मरे से जीते हैं। आपने देखा किसी से पूछो कैसे हो, बोले बस सब जीवन काट रहे हैं। हमने कहा जीवन काटने को मिला है? अरे जीवन समय को तुम क्या काटोगे, समय तुम्हें काट के रख देता है। लेकिन हम पाप काटने के लिए, हम दुर्वासनाओं को छांटने के लिए, हम विकारी परिणति को हटाने के लिए और कर्म से डटकर लड़ने के लिए, कर्म से लड़ना मत, डंडा लेकर मत हटना। डंडा लेकर अड़ोगे तो कर्म नहीं भगेगा। कर्मों की तो वो हालत है, दीपक को खूब, अंधेरे को खूब पहरेदार लगा दो कि मत आने देना, मत आने देना, तो भी क्या होगा, अंधेरा आएगा। लेकिन अंधेरे को हटाने का तो एक ही काम है कि अपने आप छोटा सा नन्हा सा दीपक जला दो और अंधकार नहीं आएगा।